तो पिछले क्लास में हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंस के तहत देखा था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, व्हाट टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिलीवर्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन बातों को हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे हु आर द मेजर पार्टिसिपेंट्स और मार्केट प्लेयर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो सबसे पहला नाम इसमें आएगा इंडिविजुअल्स, यानी हमारे आपके जैसे लोग जो टूरिज्म के टूरिस्ट लोग हैं, जो इंडिया आते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, तो उनको फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, करेंसी चाहिए, तो वो अपना होम कंट्रीज करेंसी देकर अब बदले में जिस कंट्री में गए उस कंट्री का फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और इसके अलावा जो माइग्रेंट्स आउटसाइड इंडिया या अदर कंट्रीज में अब्रॉड जॉब करते हैं, उनके द्वारा वहाँ जो अर्न किया गया इनकम है उसका एक हिस्सा अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए होम कंट्रीज में भेजते हैं, तो उन्हें भी फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। तो दीज आर द इंडिविजुअल डीलर्स, इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दे exchange their currency either from home country's currency into foreign country's currency or foreign country currency into home country's currency, है ना। The second users या participants of foreign exchange market is firms engaged in exports and imports। ऐसी फर्में जो एक्सपोर्ट्स का या इंपोर्ट ट्रेड में इन्वॉल्व है, तो स्वाभाविक है जो एक्सपोर्टर ऑफ होम कंट्री होंगे वो अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको जो पेमेंट सेटल्ड होता है सेल के अगेंस्ट में प्रोसीड्स का, वह फॉरेन करेंसी में होता है, तो वो फॉरेन करेंसी को अपने होम कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो उन्हें भी एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ही ये पॉसिबल है, तो वो भी एक एक्सपोर्टर भी एक यूजर हो जाते हैं, पार्टिसिपेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जो इंपोर्टर्स हैं जिनको फॉरेन से गुड्स या इंपोर्ट करना है, आयात करना है, तो उन्हें भी फॉरेन कंट्री जहाँ से वो गुड्स इंपोर्ट करते हैं वहाँ के करेंसी में पेमेंट करना होता है सप्लायर को। नतीजा उन्हें भी होम कंट्री करेंसीज दे करके बदले में फॉरेन कंट्रीज करेंसी में एक्सचेंज कराना पड़ता है। तो दूसरे जो मेजर पार्टिसिपेंट हुए वो हुए फर्म्स इंगेज्ड इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रेड। थर्ड, मल्टीनेशनल कंपनीज, चूँकि इनका ब्रांच बहुत यूनिट बिजनेस यूनिट का सेटअप जो है वह डिफरेंट कंट्रीज करेंसी में होता है, तो नेचुरली एक तो होम कंट्री होगा जहाँ की वो कंपनी है ओरिजिनली, तो हर जगह का कारोबार फिर अल्टीमेटली वो होम कंट्री में आएगा वो फंड, तो उनको भी फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट की आवश्यकता होती है अपने करेंसीज को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। अब मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, जो हमारे यहाँ आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो गवर्न करता है सारे फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग को गवर्न करने का संस्था वही है, अथॉरिटी वही है। तो मॉनेटरी अथॉरिटी होने के कारण जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबलाइज करना होता है, मार्केट इंटरवेंशन करके वह खुद भी कभी परचेज करता है, ताकि अगर रुपी जो है वो अगर कमज़ोर चल रहा है तो रुपीज़ को परचेज करना स्टार्ट करता है फॉरेन करेंसी पे करके। नतीजा क्या होता है, रुपीज़ का डिमांड बढ़ता है, रुपीज़ जब डिमांड बढ़ेगा तो स्वाभाविक है वह स्ट्रॉन्ग होगा। कभी इस तरह से अगर मार्केट फॉल हो रहा हो, बहुत ज़्यादा मुद्रा का मूल्यन रुपी का जो परचेजिंग पावर है वो घट रहा हो, तो डॉलर के मुकाबले में या अदर फॉरेन कंट्रीज करेंसी के मुकाबले में, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए भी परचेजिंग स्टार्ट करता है। अगर फॉरेन करेंसी का सेलिंग स्टार्ट कर देता है जिसके एवज में ये
कमज़ोर पड़ रहा है रुपी, तो उसका सेल मार्केट में उसका लिक्विडिटी बढ़ा देता है और रुपीज़ का जो है अपना होम कंट्री का करेंसी है उसका परचेजिंग स्टार्ट करता है। तो इस वजह से वह स्टेबलाइज करने का कोशिश करता है, जो कंट्री का होम कंट्री का करेंसी कमज़ोर पड़ रहा है दूसरे कंट्री के करेंसी के मुकाबले। तो इस प्रकार का मार्केट इंटरवेंशन के जरिए भी कंट्रोल करने का और एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए भी मॉनेटरी अथॉरिटी यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है। इसके अलावा आरबीआई के द्वारा जो ऑथराइज्ड किया गया डीलर्स हैं जिनका काम फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग का काम करते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक्स है, उसके अलावा नॉन बैंकिंग संस्था में भी इस कार्य के लिए अगर गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई ने ऑथराइज कर रखा है एक डीलर के रूप में, तो वो सारे सक्रिय रहते हैं। उनका मकसद सिर्फ सर्व करना ही नहीं होता है, बल्कि वह एक्सचेंज रेट का जो कमीशन बनता है वो उसको भी अर्न करना चाहते हैं। और मेनी टाइम्स दे डील इट एज ए मार्केट प्लेयर, एज ए इन्वेस्टर। तो ये सारा अपॉर्चुनिटी उनके पास होता है, तो नेचुरली वह हमेशा एक्टिव रहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डीलिंग में, है ना। फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर तो बिना ब्रोकर तो किसी मार्केट का कल्पना किया ही नहीं जाता, फाइनेंशियल मार्केट का। तो फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर जो होते हैं वो बायर और सेलर, किसी करेंसी का जो कन्वर्ट करने वाले हैं उस करेंसी को बाय करने वाले और उस करेंसी को सेल करने वाले, दोनों कस्टमर को मिलाते हैं। बायर से भी कमीशन लेते हैं और वेंडर जो सेलर ऑफ करेंसी है उससे भी कमीशन लेते हैं। यही उनका कमीशन बेस्ड बिजनेस होता है। उनका काम ही है दोनों को असेंबल करके और ट्रांजैक्शन जो फॉरेन एक्सचेंज का है उसको कंप्लीट कराना। तो ऐसे ब्रोकर्स भी मार्केट प्लेयर हैं इसमें। उसके अलावा स्पेकुलेटर सट्टेबाज, स्पेकुलेटर जो प्रॉफिट मोटिव से प्राइस में चेंजेस जो संभावित है उस चेंजेस का लाभ लेने के लिए जो है वह को प्रयास करते हैं। जैसे उनका अनुमान है कि मार्केट में किसी करेंसी का आगे प्राइस बढ़ना है, स्ट्रॉन्ग होगा वो करेंसी, ऐसा अगर एक्सपेक्टेशन एंटिसिपेशन वो करते हैं तो उस करेंसी को परचेज करना स्टार्ट करते हैं और जब वो मार्केट प्राइस बढ़ जाता है तो फिर उसको सेल करते हैं। तो एक तरह से बहुत बड़ी भूमिका मार्केट में एक्सचेंज रेट को प्रभावित करने वाला इनका होता है। हैवी परचेजिंग होता है, हैवी सेलिंग होता है। नतीजा सप्लाई और डिमांड पोजीशन के बीच का अंतर जो है उसके कारण जो प्राइसेज में अंतर है एक्सचेंज रेट में, उस एक्सचेंज रेट का फ़ायदा अलग अलग एक्सचेंज रेट का प्रॉफिट वो मार्जिन अर्न कर पाते हैं। उसके अलावा आर्बिट्रेजर्स जो मुख्य रूप से होते हैं वह प्रॉफिट रिपिंग ही होते हैं। आर्बिट्रेजर उसको कहा जाता है जो एंटिसिपेशन नहीं, प्रेजेंट में जो इनकंसिस्टेंसी है डिफरेंट कंट्री में, हालांकि कोशिश किया जाता है एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के द्वारा, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक जैसा नहीं रह पाता। वो डिफरेंट लोकल इकोनॉमिक कंडीशन है, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन है, जिसके वजह से एक्सचेंज रेट कंसिस्टेंट 100% नहीं हो पाता। तो जिस करेंसी का जहाँ पे लोअर एक्सचेंज रेट है उसका वहाँ पे परचेज करना और जहाँ पर उस करेंसी का हायर रेट है एक्सचेंज रेट वहाँ पे उसको सेल करके बीच का मार्जिन प्रॉफिट, यानी ये मुख्य रूप से आस्क और बिड प्राइस का डिफरेंस जो है वह प्रॉफिट के रूप में रिप करते हैं। यहाँ बिड प्राइस का मतलब एक हर करेंसी का दो रेट होता है, दो प्राइस एक्सचेंज रेट, एक बाइंग रेट एक सेलिंग रेट। ये दोनों का जो डिफरेंस है वह प्रॉफिट रिपिंग का काम करते हैं आर्बिट्रेजर्स। और लास्टली है इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो लोग इंटरनेशनल सिक्योरिटीज में, शेयर्स में, यूरो इक्विटी में, यूरो सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में, इंटरनेशनल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनके लिए भी फॉरेन एक्सचेंज चूँकि जब वो परचेज करते हैं जिस फॉरेन कंट्री का ये सिक्योरिटी, उस करेंसी का पेमेंट उस
कंट्री के करेंसी में करना होता है, वो परचेज प्राइस का पेमेंट, और जो सेल करते हैं तो फिर उसको होम कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट करना होता है। तो इन्हें भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ज़रूरत पड़ता है, जो सिक्योरिटी इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स के रूप में फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करते हैं कि जब प्राइस किसी कंट्री के करेंसी का जो गिर रहा है, फॉल इन प्राइस हो रहा है, तो उसका परचेजिंग स्टार्ट कर लिए, और जब प्राइस एंटिसिपेशन है कि इकोनॉमी फिर उसका ऑन द ट्रैक आने पर प्राइस बढ़ेगा, तो फिर उसका बेच के प्रॉफिट उसका अर्न कर लिए। इस प्रकार से दीज आर द मेजर पार्टिसिपेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एक्चुअली इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 3 टियर्स में काम करता है, कह सकते हैं आप। तो इसको एक हम ग्राफिकली एक फिगर के द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं। राइट डाउन प्लीज। तो इस प्रकार से जो इंडिविजुअल कस्टमर्स या ट्रेड एक्सपोर्टर, इंपोर्टर्स आदि हैं या इन्वेस्टर्स, वो अपने लोकल बैंक को कांटेक्ट करते हैं फॉरेन करेंसी को होम कंट्रीज करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए, या होम कंट्रीज करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। जो करेंसी बाइंग कस्टमर्स हैं वो अपने लोकल जो बैंक है उनका कंसर्न बैंक, उसको अप्रोच करते हैं। कंसर्न बैंक ब्रोकर के माध्यम से या डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट करती है इंटर बैंक डीलर जो है उसको, है ना। और उसी प्रकार से ब्रोकर के द्वारा ही या फिर लोकल बैंक के द्वारा जो सेलिंग करेंसी है, जिस करेंसी को जो कस्टमर सेल करके दूसरा कोई करेंसी में कन्वर्ट कराना चाहता है, वो भी अपने लोकल बैंक को अप्रोच करता है, और बैंक ब्रोकर के या डीलर के माध्यम से या इंटर बैंक जो फैसिलिटी है एक्सचेंज का, उसका अवेल करके फैसिलिटी तब कस्टमर्स को उसके पेमेंट करती है जो डिमांड है करेंसी, उस करेंसी में। तो इसी को हम ये चार्ट के जरिए जो पूरा डीलिंग है, फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग इनसाइड द कंट्री, उसको हम शो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। क्या है तो ये नहीं, शॉर्ट नहीं हो सकता, इसका लंबा होगा।